राज्य में लघु सिंचाई को लेकर सर क्या कहेंगे आप, जो देखिए, बिजली व्यवस्था लघु है? सिंचाई एक विभाग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। एक ऐसा विभाग है कि छोटे छोटे जो पानी जल के स्रोत होते हैं उसको पुनर्जीवित करना, उनको पुनर् भ्रमण करना, जैसे डिस्चार्ज और रिचार्ज की बात हम करते हैं, और उनको खेतों तक पहुंचाना हमारी इस विभाग की सबसे बड़ी प्रमुखता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय पार्ट 3 में भी इसको इम्पोर्टेंट को, इसके महत्वपूर्ण को समझते हुए इसको हम 25 से 30 तक विस्तार किए हैं। और हम लोग का यही ध्येय है कि कोई भी ऐसा जगह नहीं छूटे, 5 सालों में हम हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा सकें, ताकि किसान खुशहाल हो और सही तरीके से अपना कृषि का काम कर सकें, उनमें उन्नति और प्रगति हो। तो ये विभाग हर जगह, आपके क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं, पूरे विभाग में, और कहीं भी कोई काम छूटा हुआ होगा तो हम लोग ने पूरे अपने इंजीनियर्स टीम को और पूरे विभाग को निर्देश दिया कि एक एक काम का सर्वेक्षण कराए, सर्वे कराए, और सर्वे कराए करके हम लोग के पास आएगा। और हम लोग इसी साल, ये जो आने वाला वित्तीय वर्ष में, उसमें पूरे 5 साल का हम एजेंडा बना करके अपना काम करेंगे, और उसी तरह से वित्तीय प्रबंधन होगा, और ताकि एक भी खेत में पानी नहीं छूटे और किसान के चेहरों पर खुशहाली आए, यही हमारा मकसद है। सर, मुख्यमंत्री के तहत अभी चर्चा चल रहा है सर सदस्यता के लिए खत्म करने के लिए, सर उस पर सर क्या करना है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और सदस्यता खत्म करने की बात नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वेच्छा से राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने आप को निर्वाचित होने के लिए अपने पार्टी में उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, और आज राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। देखिए, संवैधानिक बाध्यता है और संवैधानिक प्रावधान है कि आप एक पद पर ज़्यादा दिन, दो पद पर आप ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, और उसके लिए 14-15 दिनों का जो समय था कि आप जिस दिन रिजल्ट हुआ उसके बाद से आज उसकी वैधता समाप्त हो रही है, उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है। अगर आज विधान परिषद के सदस्यता से अगर उनका रिजिग्नेशन नहीं होगा तो स्वतः राज्यसभा खाली होगा। तो इसीलिए प्रक्रिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, उस इच्छा के तहत वो आज हम लोग समझते हैं ऐसा कि आज उनका इस्तीफा होगा। और निश्चित तौर पर आने वाला समय, अभी समय है, अभी 5-6 महीने का भी समय है, और जब चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे सकते हैं और गार्जियन के रूप में रह सकते हैं, किसी दूसरे को बना सकते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। सर, चर्चा आपका भी चल रहा है सर सोशल मीडिया पर कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर चर्चा होना, ये होना जनता का प्यार है, आभार है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मर्जी पर है। और अभी हम नहीं समझते हैं कि हम लोग अभी इस रेस में हैं। जब आने वाला समय में जनता का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग इस रेस में, अभी हम जहाँ हैं, जिस कैपेसिटी में हैं, उसमें हम अपना काम करना चाहते हैं और जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। सर, जीतन राम मांझी नाराज चल रहे थे, राज्यसभा सदस्य नहीं बन पाए, इसके चलते? ऐसा कुछ नहीं है। जीतन राम मांझी जी अभी सांसद हैं, माननीय भारत सरकार के मंत्री हैं। राज्यसभा में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी के संरक्षक हैं, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाहते हैं कि सब अच्छी अच्छी जगह पर जाएं, जैसे राज्यसभा में भी जाएं, विधान परिषद में जाएं, लोकसभा में जाएं। तो उनकी एक इच्छा होती है, उस इच्छा का प्रकटीकरण उन्होंने किया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम एनडीए में कोई ऐसी तरह की परेशानी है, चाहे हम नाराज हैं। कहीं पर जीतन राम मांझी ने अपनी नाराजगी प्रकट नहीं किया, और हम पार्टी सदैव विचारों की राजनीति करती है, गरीबों की राजनीति करती है, और हम उसके तहत पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं गरीब की सेवा करने के लिए। कहीं पर कुछ नहीं है। आप देखे भी होंगे कि राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें हम लोग ने पूरे एनडीए ने कितना प्रतिबद्धता के साथ वोट दिया, एक भी वोट हमारा दर्ज नहीं हुआ। जो एनडीए इंटैक्ट है, मजबूत है, और एनडीए जो करती है सब मिलजुल के करती है। हाँ, बाकी सब मीडिया में आना और किसी की इच्छा होना, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। सर, मुख्यमंत्री जी के इस्तीफा से पहले राजद के आवास पर पार्टी चला। देखिए, उसको उस तरह से नहीं जोड़े, उनका तो कल्चर रहा है लौंडा नाच का, लालू जी हमेशा कराते रहे हैं। अब लालू जी को पास कोई काम नहीं है तो सोचे किसी से इंटरटेन कर लिया जाए, उससे ही इसको क्या लेना देना है। अब उनकी मर्जी है, लौंडा नाच कराए क्या कराए, तो उनके कल्चर में है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। आपके पार्टी का मुआवजा मिलेगा सर कि नहीं मिलेगा? मुआवजा से क्या अर्थ हुआ? मुआवजा मांझी भी बोलते हैं कि मुआवजा देंगे। मैं तो इस बात को नहीं समझा भाई, मुआवजा होता है पार्टी में कोई